हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं MLT MCQ टेस्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्लियरिंग इज डन बाय प्लेसिंग द टिश्यू इन। ऊतक के अंदर रखकर सफाई की जाती है। ऑप्शन ए बोइंस, बी जेंकर, सी जाइलिन, डी एल्कोहल। क्वेश्चन है क्लियरिंग इज डन बाय प्लेसिंग द टिश्यू इन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी जाइलिन। जाइलिन इज ए क्लियरिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण यकृत द्वारा होता है। ऑप्शन है ट्रू, बी फॉल्स। कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 यूनिट आर मोनोसैकेराइड यूनिट आर एज। 2 से 10 इकाइयों से बने कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड इकाइयाँ हैं। ऑप्शन दिया है ए मोनोसैकेराइड, बी ओलिगोसैकेराइड, सी पॉलीसैकेराइड, डी होमोपॉलीसैकेराइड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कंटेन 2 to 10 यूनिट और मोनोसैकेराइड यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज SSA एंड SSB। SSA एंड SSB क्या है? ऑप्शन है ए एन एंटीबॉडी अगेंस्ट RNA, बी एन एंटीजन अगेंस्ट RNA, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। SSA एंड SSB एंटीबॉडीज है जो ऑटो एंटीबॉडीज है। इसका मीनिंग है प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस होता है। एंड टारगेट द बॉडी ओन टिश्यू। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एन एंटीबॉडी अगेंस्ट RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेक और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज। प्लाक रक्त वाहिकाओं में और धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव हैं। ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स, सी नो या नेवर। क्वेश्चन है प्लाक और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन ए लिपिड, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी ऑल ऑफ द एबव। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या सभी?
कोशिका झिल्ली लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सभी से मिलकर बनी होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। जल अभाव परीक्षण का उपयोग किसके निदान में किया जाता है? ऑप्शन दिया, ए एंटीरियर पिट्यूटरी डिसीज, बी पोस्टेरियर पिट्यूटरी डिसीज, सी हाइपोथायरॉयडिज्म, डी हाइपरथायरॉयडिज्म। क्वेश्चन है, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी डिसीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैव ट्राइग्लिसराइड लेवल इन 175 mg per dl गिव हिज VLDL लेवल। VLDL का फुल फॉर्म है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक व्यक्ति जिसका ट्राइग्लिसराइड स्तर 175 mg पर dl है, उसका VDRL बताइए। ऑप्शन दिया, ए 125 mg पर dl, बी 35 mg पर dl, सी 25 mg पर dl, डी 100 mg पर dl। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 35 mg पर dl। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टूल इज रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट। परीक्षण के लिए मल की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यक है? ऑप्शन है, ए 7 to 9 ग्राम, बी 2 to 5 ग्राम, सी 6 to 8 ग्राम, डी 8 to 10 ग्राम। What is the minimum amount of stool is required for the test? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 to 5 ग्राम, यानी मटर के दाने के बराबर स्टूल की रिक्वायर्ड होती है फॉर दिस टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ऑप्शन दिया, ए प्लास्टिक इन द ब्लड, बी ए वैक्सी फैटी सबस्टेंस इन द ब्लड, सी ए टाइप ऑफ ब्लड सेल, डी ए डेरिवेटिव ऑफ सॉल्ट। कोलेस्ट्रॉल क्या है? व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ए वैक्सी फैटी सबस्टेंस इन द ब्लड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एडीएच इज प्रोड्यूस बाई। एडीएच का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पोस्टेरियर पिट्यूटरी, बी हाइपोथैलेमस, सी थाइमस, डी एंटीरियर पिट्यूटरी। एडीएच इज प्रोड्यूस बाई। एडीएच का उत्पादन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा एडीएच का प्रोड्यूस होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड आर सर्कुलेट्स इन सर्कुलेशन व्यू डैश। ट्राइग्लिसराइड परिसंचरण में डैश के माध्यम से प्रसारित होते हैं।
ऑप्शन है आपके सामने HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बी LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सी बोथ ऑफ द एबव यानी ऊपर के दोनों, डी VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड आर सर्कुलेट्स इन सर्कुलेशन व्यू डैश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर डाइट कम्स फ्रॉम। हमारे आहार में कोलेस्ट्रॉल का अधिकांश भाग कहाँ से आता है? ऑप्शन ए मीट एंड पोल्ट्री, बी फिश एंड डेयरी, सी बोथ ऑफ द एबव, डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर डाइट कम्स फ्रॉम। हमारे आहार में कोलेस्ट्रॉल का अधिकांश भाग कहाँ से आता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, मीट एंड पोल्ट्री, फिश एंड डेयरी। इन सभी से कोलेस्ट्रॉल हमारे आहार में कोलेस्ट्रॉल का अधिकांश भाग आता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द इंसुलिन डोज द पेशेंट सून कोमेटोज्ड ड्यू टू। इंसुलिन की खुराक के बाद रोगी शीघ्र ही बेहोश हो गया। ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, बी हाइपोग्लाइसीमिया, सी कीटोन्यूरिया, डी कीटो एसिडोसिस इन द कॉज ऑफ कोमा। क्वेश्चन है आफ्टर द इंसुलिन डोज द पेशेंट सून कंपोज्ड ड्यू टू। राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक डेफिनिट सेल वॉल। निम्नलिखित जीवों में निश्चित कोशिका भित्ति का भाव होता है। ये क्वेश्चन कल कराए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एल फॉर्म्स। अगला क्वेश्चन है HDL इज एस्टिमेटेड बाय डैश मेथड। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज एस्टिमेटेड बाय डैश मेथड। ऑप्शन ए CHOD POD प्रिसिपिटेटेड, बी GOD POD, सी जेंद्रासिक एंड ग्राफ, डी नन। HDL is estimated by dash method. Right answer is option A CHOD POD precipitated. Option A is correct answer. अगला क्वेश्चन है हाई कोलेस्ट्रॉल इज नॉट डिटेक्ट इन दी चिल्ड्रेन। बच्चों में उच्च कोलेस्ट्रॉल का पता नहीं चलता है। ऑप्शन ट्रू, बी फॉल्स, सी नन ऑफ द एबव, डी ऑल ऑफ द एबव। हाई कोलेस्ट्रॉल इज नॉट डिटेक्ट इन द चिल्ड्रेन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अग्रवर्ती पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है?
ऑप्शन दिया ए एडिनो हाइपोफाइसिस, बी न्यूरो हाइपोफाइसिस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबो। अनदर नेम ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एथेरोस्क्लेरोसिस इज द डिसीज ऑफ। एथेरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी है। ऑप्शन ए हार्ट, बी किडनी, सी मेडुला ऑब्लिगेंटा, डी नन। एथेरोस्क्लेरोसिस इज डिसीज ऑफ हार्ट, किडनी, मेडुला ऑब्लिगेंटा या कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए हार्ट, हृदय का बीमारी है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज डिसीज ऑफ हार्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्बुमिन इज डैश। एल्बुमिन का आणविक भार है। ऑप्शन ए 69,000 डाल्टन, बी 1,56,000 डाल्टन, सी 5 लाख डाल्टन, डी ऑल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्बुमिन इज डैश। एल्बुमिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 69,000 डाल्टन। 69,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है एल्बुमिन का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूक्लियर स्टेन इन द पैप स्टेनिंग। पैप स्टेनिंग में नाभिकीय अभिरंजन क्या है? ऑप्शन दिया ए यूसिनोफिल, बी OG6, सी हेमाटॉक्सिलिन, डी LGSF। व्हाट इज द न्यूक्लियर स्टेन इन द पैप स्टेनिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन सी हेमाटॉक्सिलिन। हेमाटॉक्सिलिन इज द न्यूक्लियर स्टेन इन द पैप स्टेनिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट प्रीवियसली कलेक्टेड फ्रॉम सेम पर्सन इज कॉल्ड। उसी व्यक्ति से पहले से एकत्रित रक्त या रक्त उत्पादकों के आदान को कहा जाता है। ऑप्शन दिया ए डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन, बी इनडायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन, सी ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन, डी होमोलोगस ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट प्रीवियसली कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन इज कॉल्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। सेम पर्सन से ट्रांसफ्यूजन ब्लड होता है या ब्लड प्रोडक्ट, उसे ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ विच मिनरल इज इंक्रीज्ड इन सेल ड्यूरिंग कोल्ड स्टोरेज ऑफ ब्लड। ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। क्वेश्चन है रक्त के शीत भंडारण के दौरान कोशिका में किस खनिज का घटक बढ़ जाता है? कंपोनेंट ऑफ विच मिनरल इज इंक्रीज इन द सेल ड्यूरिंग कोल्ड स्टोरेज ऑफ ब्लड। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पोटेशियम। पोटेशियम इंक्रीज हो जाता है।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर एरोबिक कंडीशन इज। एरोबिक परिस्थितियों में ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है। ऑप्शन ए पाइरूवेट, बी लैक्टेट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। द मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर एरोबिक कंडीशन इज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पाइरूवेट। पाइरूवेट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोस्टली RH एंटीबॉडीज आर ऑफ विच क्लास। अधिकांशतः RH एंटीबॉडी किस वर्ग के होते हैं। ऑप्शन ए IgE, बी IgD, सी IgG, डी IgM। राइट आंसर इज ऑप्शन सी IgG। मोस्टली RH एंटीबॉडी आर विच क्लास IgG। अगला क्वेश्चन है ऑल लिम्फोइड सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोजेनेटर सेल इन दी। सभी लिम्फोइड कोशिकाएं प्रोजेनेटर कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन दिया ए बोन मैरो, बी ब्लड स्ट्रीम, सी RBC, डी मैक्रोफेज। ऑल लिम्फोइड सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोजेनेटर सेल इन दी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है menstrual blood generally does not clot due to presence of which substance in uterine wall। गर्भाशय की दीवार में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण मासिक धर्म का रक्त सामान्यतः नहीं जमता है। ऑप्शन ए थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, बी प्लाज्मिन एक्टिवेटर, सी एंटीकोगुलेंट, डी हाइरुडिन। क्वेश्चन है menstrual blood generally does not clot due to presence of which substance in uterine wall। right answer is option C anticoagulant। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट बैक्टीरिया रिक्वायर्ड विटामिन ए। अधिकांश बैक्टीरिया विटामिन की आवश्यकता होती है। ग्रोथ फैक्टर, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ये कल की क्लास में क्वेश्चन कराए हुए हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्रोथ फैक्टर। बैक्टीरिया को ग्रोथ फैक्टर के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए थायराइड फंक्शन टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा थायराइड फंक्शन परीक्षण नहीं है। ऑप्शन दिया ए FT4, बी FT3, सी रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, डी एमाइलेज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी एमाइलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ स्टमक एनाटॉमिकली। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक रूप से पेट का हिस्सा है। ड्यूडेनम, अपेंडिक्स, कार्डिया, रेक्टम। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।